इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर फिर वही सूरत हाल है, कशीदगी की सूरत हाल है। 26 नंबर चुंगी पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रुके हुए हैं अब तक की इतलात के मुताबिक, और वो जाना चाहते हैं अडयाला इजहार यकजहती के लिए इमरान खान साहब की, लेकिन हुकूमत उन्हें जाने नहीं दे रही। उनकी तल्ख कलामी भी इस्लामाबाद पुलिस से हो रही है। बताया जाता है कि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वहाँ पर मौजूद हैं। सूरत हाल में कशीदगी इसलिए क्योंकि इसकी कुछ बुरे प्रेसिडेंट माजी के मौजूद हैं और कुछ बदतरीन शक्लें उनकी मौजूद रहीं 2024 के आखिर की। अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं होना चाहिए, लेकिन सूरत हाल में ये कशीदगी बढ़ रही है। दूसरी जानिब जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ख़िलाफ़ बिल आखिर एक अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है वो तहरीक की सूरत में एहतजाज करना चाहता है बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़। तनकीद हुकूमत पर बुरी गवर्नेंस और महंगाई की हवाले से भी हो रही है, लेकिन क्या वक्त गुज़र गया है या यही वक्त है ये तनकीद करने का और हुकूमत को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुपर मार्शल लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया असद कैसर साहब ने कि इस निज़ाम के अंदर बेशुमार बरहमी है, गर्मी है और बहुत घुटन है। इसका जिक्र उन्होंने कहा कि अगर यही चलता रहा तो हम पार्लियामान को नहीं चलने देंगे। वो भी सोचने वाली बात है कि कैसे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर है सिंध के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अहम रहनुमा। ज़ुबैर साहब शुक्रिया आपका। जनाब सईद काजी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब मामले खुसूसी हैं बराए सकाफ़त और वज़ीर आज़म के साथ होते हैं, वज़ीर मुमलिकत का स्टेटस है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब आपका। वैसे हुज़ैफ़ा साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये मैं लफ्ज़ अब इसको थिएटर ही हम कह सकते हैं, ये करने की क्या ज़रूरत होती है? अगर वो इज़हार यकजहती के लिए आ रहे हैं, आपने उन्हें किसी ख़ास मकाम से तो आगे नहीं जाने देना, बजाय ये कि सड़कों पर कंटेनर लगा देना, हालात ख़ुद कशीदा कर देना और एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाना। थोड़ी स्पेस आप बना लें तो अच्छा हो जाएगा किसी भी सियासी जमात के लिए। जी, बहुत शुक्रिया मुनीब फ़ारूक साहब। देखें, ये नहीं हो सकता कि जब आपका दिल चाहे अगर आप जेल से बाहर हों तो जत्थों की सूरत में पीटीवी पे हमला कर दें। कभी आप 9 मई कर दें, कभी आप जेल में बैठकर 26 नवंबर 2024 की मनसूबाबंदी करें और अब आप एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम हैं, अदालतों ने आपको सज़ा दी है और आपका जो है एक जत्थे को कहें कि वो जेल इंतज़ामिया पे दबाव डाले और जो मेरी मुलाकातें जेल मैनुअल की वायलेशन करने की वजह से रोकी गई हैं, उनको बहाल करा दिया जाए। चाहे ये कि आप अपने कंडक्ट से साबित करें, कोई ज़िम्मेदारान ये बात करें कि नहीं, फैमिली की मुलाकात जो है वो होनी चाहिए और फैमिली से वेल-बीइंग जानेगी और वेल-बीइंग ही बाहर आकर बताएगी, ना कि फैमिली को नया इंतशार पैदा करेगी। अच्छा। इस तरीके से आप कहें कि 5, 8, 10 हज़ार बंदा जो है वो इकट्ठा होकर जेल पर जो है हमलावर हो जाए, या कहे कि चूँकि हम जेल के बाहर आ गए हैं, दफ़ा 144 भी अगर नाफिज़ है हम उसको भी नहीं मानते और चूँकि हमारे साथ 5-8 हज़ार बंदा है तो हमें बानी तहरीक इंसाफ से उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए। तो कल ये काम कोई भी कैदी करेगा, जिसके पास 5-10 हज़ार बंदा होगा, वो कहेगा कि मैं जो मर्ज़ी करूँ। यानी जेल में बैठकर अगर आप रियासत के खिलाफ किसी भी शोबे या किसी भी तबके को उभारते हैं तो ये भी एक जुर्म नहीं, है। बट मसला ये है, अभी तो वो इज़हार जी। यकजहती के लिए आ रहे हैं ना, वो एक ख़ास मकाम पर आप उन्हें रोक लेंगे उधर अडयाला के पास नहीं, जो ऐसे कोई। नहीं है। ना, ऐसा नहीं है मुनीब साहब। ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब है माज़ी में, आज तक तहरीक इंसाफ ने कभी ये किया नहीं। ये खुद कहते हैं कि 9 मई ना होता अगर पुलिस हमें रोक लेती। अगर 26 नवंबर चुंगी से हमें ना आने देते यहाँ पर, तो डी चौक के ऊपर जो है वो गोलियाँ ना चलती। तो कल इन्होंने फिर ये कह देना है कि चूँकि मैं तो अकेला था, लेकिन मेरी मकबूलियत साथ थी और वो साथ आ गए और जेल पर हमला हो गया और अल्लाह ना करे कुछ पुलिस एहलकार शहीद हो जाएँ, कुछ कैजुअल्टीज़ दूसरी साइड पर हो जाए। फिर ये लोग कहेंगे जी पुलिस ने रोका क्यों नहीं? जब दफ़ा 144 नाफिज की हुई थी तो दफ़ा 144 को इम्प्लीमेंट करवाते। मैं तो एक अवामी आदमी हूँ, अवामी वज़ीर आला हूँ, इसलिए लोग मेरे साथ आ गए थे। मैंने नहीं लोगों को कहा। अगर लोग वहां जाकर जेल के बाहर फायरिंग कर दें या कोई इस तरह का नक्सेमन का खतरा वहां लाहक हो जाए, तो कौन बंदा इस बात की गारंटी देगा कि ये काम नहीं होना चाहिए? ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर ज़ुबैर साहब वो ये कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले मेरी नज़र से गुजरा, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट है आपका और उसके अंदर आपने जो मौशी मसाइल और जो मौशी मिसमैनेजमेंट है और मसाइल उनको आपने उजागर किया है। आई थिंक किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये मईशत एक बड़ा अपहिल टास्क होता है, इसको ठीक करना। बड़ी लॉन्ग विंडेड आपकी और आई थिंक वेल सब्सटैंशिएटेड ट्वीट लग रही है। बट मेरा सवाल ये है कि क्या इसके होते हुए हुकूमत को ये जो अभी इस्लामाबाद में या उसके मुज़ाफ़ात में हो रहा है, इसकी ज़रूरत है, या वहाँ हुकूमत आप समझते हैं ठीक है कि भाई नक्से अमन का ख़तरा होता है तो
रोक लेना ही बेहतर है सूरत हाल को? मुनीब, अभी जो मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे ना, ये अगर आप इसकी जगह जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, उनकी बातें सुन लेते कि जी गांधी को तो हम कैसे मिलने दें, वो तो कन्विक्शन हुई है, नेहरू के खिलाफ ये है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खिलाफ ये है, वो तमाम इल्जामात है, और हमने गोलियां इसलिए चलाई थी जलियांवाला में क्योंकि ये करने मतलब जा आपको हुज़ैफा रहमान साहब जनरल डायर के करीब करीब लगे हैं? एब्सोल्युटली, व्हाट इज प्रिंसिपल वाइज कि जी हम क्यों करते थे। अच्छा, दूसरी बात, जो अयूब खान के ज़माने में किया जाता था, जो गफ्फार खान के साथ हुआ, जो जीएम सैयद के साथ हुआ, जो इतने ज़्यादा जो 1970s में जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी, उस वक़्त जो भी ऑपोजिशन के साथ सलूक किया गया, या इवन लेट्स कम टू लास्ट टेन्योर ऑफ इमरान खान, जो हुकूमत के खिलाफ किया गया, सलूक किया गया, जो ऑपोजिशन के साथ सलूक किया, वो तो हर वक्त जस्टिफाई किया जा सकता है, हर वक्त जस्टिफाई। हम इसको इसलिए नहीं कर रहे थे भाई, पाकिस्तान का एक आइन है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेसी जमहूरियत के नाम पर बना था, और पीरियड ना हुकूमत का ये राइट है कि वो क्या कि वो नवंबर 2024 में यही हुआ था इसलिए हम ये रोकने जा रहे हैं, या 9 मई यही हुआ था इसलिए हम ये रोकने जा रहे हैं। नो, यू हैव नो राइट, आपके पास कोई राइट नहीं है। यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें फंडामेंटल राइट है। और ये बार 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 बताया जाता है कि जी आप अगर नवाज शरीफ जब जेल में बंद थे तो उनको तो मिलने दिया जाता था उस वक्त की उनके मुस्लिम लीग के लीडर्स के साथ, और दूसरे बिलावल भुट्टो तक को मिलने दिया गया था, और रेगुलर हर थर्सडे विदाउट फेल। दूसरी बात, वो जो आपने बात की है इसकी, सो जस्टिफिकेशन तो आप जाहिर सी बात है, कोई भी आप इस किस्म का अथॉरिटेरियन रजीम होगा वो जस्टिफाई करेगा। दूसरा, जो आपने मेरी ट्वीट की बात की, आप हुज़ैफा रहमान को जरूर भेज दीजिएगा। एक इससे पहले भी मैंने सवाल से पूछे थे। अच्छा। इनको कहें कि काबीना में लेके जाएं, ठीक है, और काबीना में कहें कि जी मोहम्मद जुबैर साहब ने ये 19 या 18 सवालात किए, इसका हम क्या जवाब दें। अच्छा, मैं सिर्फ ये बहुत टॉक शोज में जाते हैं हुज़ैफा साहब, इनके पास जवाब होना चाहिए। नहीं, बता रहा हूं कि जी आप ये बता दें कि पाकिस्तान 4 साल पहले जो था पाकिस्तान, और आज का ऑन ऑल स्केल, चाहे वो टैक्सेस हैं, चाहे एक्सपोर्ट है, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे गुर्बत है, चाहे बिजली का निज़ाम है, कोई एक क्राइटेरिया पर भी अगर आप ये बता दें कि जी पाकिस्तान की अवाम आज अप्रैल 2022 के मुकाबले में बेहतर जिंदगी गुजार रही है। मतलब आप ये कहते हैं सर कि ये अबतर हो गई है, यानी डिटेरिएट कर गई है अप्रैल 2022? मैंने तो नंबर्स दिए, कई तो इनके नंबर्स हैं कि भाई बेरोजगारी तो ये खुद कह रहे हैं 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर है, ये खुद कह रहे हैं कि पावर्टी बुलंद तरीन शरह पर है, ये खुद कह रहे हैं कि टैक्सेस पाकिस्तान की तारीख में इतने कभी नहीं आए, ये खुद कह 12 टाइम्स पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज हुआ है पिछले 4 साल में, 12 टाइम्स। उसके बाद 12 रुपए था, अब 120 के बराबर है। ये आप खुद बताएं, इंसाफ करें कि पाकिस्तान के अवाम कौन सा निज़ाम चाहेंगे, वो वाला जो अप्रैल 2022 तक था, या ये वाला जिसे उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है।